नमस्कार, आप कैपिटल टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। देश की राजनीति में अब एक ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है, सुबह कोई मुद्दा उठाओ, दोपहर तक सोशल मीडिया पर आग लगाओ और शाम होते होते पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दो। इस बार मामला सीबीएसई के 18,05,000 छात्रों के भविष्य से जुड़ा है, इसलिए राजनीति का तापमान भी हाई है। राहुल गांधी ने डिजिटल मूल्यांकन यानी डिजिटल इवैल्यूएशन प्रक्रिया पर सवाल उठाए, कंपनी पर आरोप लगाए और पूरे मामले को साजिश तक बता दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर आरोप का फैसला अब एक्स पोस्ट और प्रेस कॉन्फ्रेंस से होगा? क्या अदालतें, जांच एजेंसियां और कानूनी प्रक्रिया सिर्फ किताबों में ही रह गई है? सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जिनके अपने शासनकाल में पेपर लीक की एक लंबी फहरिस्त रही है, वही आज नैतिकता का माइक लेकर सबसे आगे खड़े नजर आ रहे हैं। आखिर ये छात्रों के भविष्य की चिंता है या फिर राजनीति का कोई नया ड्रामा? बताएंगे आपको स्पेशल स्टोरी में। पेपर लीक पर राजनीति या सियासत, सिस्टम पर सवाल या छात्रों को भड़काने की कोशिश, पेपर लीक पर सेलेक्टिव आउटरीच। बुधवार 27 मई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीबीएसई क्लास 12 के एग्जाम रिजल्ट्स में गड़बड़ियों को लेकर स्वतंत्र न्यायिक जांच यानी इंडिपेंडेंट जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाने की मांग कर दी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आंसर शीट्स की जांच प्रक्रिया में बड़े स्तर पर छेड़छाड़ हुई है और डिजिटल तरीके से कॉपियों की जांच करने वाली कंपनी की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हैदराबाद की कंपनी कोएम्ट एडुटेक को सीबीएसई ने ऑनलाइन इवैल्यूएशन का काम दिया, लेकिन यही कंपनी पहले तेलंगाना में ग्लोबरीना नाम से विवादों में रह चुकी है। उन्होंने कहा कि नाम बदला गया लेकिन मंशा वही है और काम करने का तरीका भी। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि ये कोई गलती नहीं है बल्कि एक सोची समझी साजिश है। अब सवाल यह है कि क्या हर मुद्दे पर सीधे देश के छात्रों को भड़काना, सड़कों पर आने की बात करना और सोशल मीडिया पर माहौल बनाना राजनीति का नया तरीका बन चुका है क्या? अगर राहुल गांधी को सच में लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ी हुई भी है, तो देश का कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, जांच एजेंसियां मौजूद है, वो विपक्ष के सबसे बड़े नेता है, कोई सड़क पर नारे लगाने वाले कार्यकर्ता नहीं है। अगर उन्हें सबूत मिलते हैं तो कोर्ट जाए, कानूनी लड़ाई लड़े, लेकिन हर बात पर युवाओं को गुस्से में भर देना और संस्थानों पर बिना पूरे फैक्ट्स के हमला करना आखिर किस तरह की राजनीति है? सीबीएसई ने राहुल गांधी के आरोपों को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया। बोर्ड ने साफ कहा, कोएम्ट एडुटेक को नियमों के तहत चुना गया है। सीबीएसई के मुताबिक 28 अगस्त 2025 को डिजिटल इवैल्यूएशन के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी आरएफपी जारी किया गया था और जनरल फाइनेंशियल रूल्स के सभी नियमों का पालन करते हुए योग्य कंपनियों को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। बोर्ड ने कहा कि आरोप फैक्ट्स पर आधारित नहीं है और जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन राहुल गांधी लगातार सवाल उठाते रहे और उन्होंने कहा कि सिर्फ सफाई देना जवाब नहीं है। उन्होंने शिक्षा मंत्री और सीबीएसई से पूछा कि आखिर इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया, क्या सही तरीके से जांच हुई थी और क्या कंपनी के मालिकों का सरकार से कोई संबंध है? यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जिस तरीके से इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर पेश किया गया, उससे छात्रों और अभिभावकों यानी पेरेंट्स में डर और असमंजस फैल गया है। लाखों बच्चों का भविष्य जुड़ा होता है बोर्ड परीक्षा से। ऐसे में जिम्मेदार नेताओं को और ज्यादा जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जिस तरह आज पेपर लीक और परीक्षा गड़बड़ी पर बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, क्या उन्हें कांग्रेस सरकार के समय हुई घटनाएं याद नहीं? क्या उस समय देश में पेपर लीक नहीं होते थे? क्या तब छात्रों का भविष्य खराब नहीं हो रहा था? फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय कांग्रेस सत्ता में थी और तब
विपक्ष ने देश को आग लगाने की कोशिश नहीं की। 2006 में सीबीएसई क्लास 12 अकाउंटेंसी पेपर लीक हुआ था। उस समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी और केंद्र में यूपीए सरकार थी। इसके बाद 2007 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम यानी AIEEE का पेपर कई राज्यों में लीक हुआ। 2008 में प्री मेडिकल टेस्ट यानी PMT पेपर लीक के मामले सामने आए। 2012 में एम्स एंट्रेंस एग्जाम का पेपर लीक हुआ। 2014 में सीबीएसई क्लास 10th के मैथ्स और क्लास 12th इकोनॉमिक्स का पेपर लीक होने की खबरें आई। उस समय भी केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र HSC एग्जाम्स पेपर लीक 2013 में हुआ। राजस्थान यूनिवर्सिटी पेपर लीक 2013 में हुआ। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी RPSC पेपर लीक भी कांग्रेस शासन में ही सामने आया था। हरियाणा बोर्ड एग्जाम पेपर लीक 2011 में हुआ जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। कर्नाटक PUC केमिस्ट्री पेपर लीक 2016 में सामने आया जब सिद्धरमैया की कांग्रेस सरकार थी। उस समय राहुल गांधी ने आखिर कितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, कितनी बार छात्रों को सड़क पर आने को कहा, कितनी बार न्यायिक जांच की मांग करते हुए संसद ठप की थी। असलियत ये है कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तब हर गड़बड़ी को सिस्टम की समस्या कहा जाता था, लेकिन आज वही लोग हर मामले को लोकतंत्र खतरे में है बनाकर पेश करते हैं। अगर आज कोई समस्या है तो उसका समाधान कानून और जांच से होना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया ट्रेंड्स और राजनीतिक ड्रामे से। देश को बांग्लादेश क्यों बनाना चाहता है विपक्ष? देश को समाधान चाहिए, हंगामा नहीं। बीजेपी सरकार ने कम से कम इस समस्या को रोकने के लिए कानून बनाया। पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लाया गया ताकि पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो सके। कांग्रेस के समय सालों तक पेपर लीक होते रहे, हमने अभी आपको लिस्ट बताई, लेकिन कोई मजबूत कानून नहीं आया और ना इन सारे पेपर लीकों की किसी को सजा हुई या कोई सुनवाई हुई। आज अगर सरकार सख्ती कर रही है तो वही लोग सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने सालों तक कुछ नहीं किया, सिर्फ बैठकर देखते रहे। यह भी देखने वाली बात है कि आजकल कुछ विपक्षी नेता युवाओं को लगातार सिस्टम के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी बार बार, एक बार नहीं बार बार युवाओं को सड़कों पर उतरने की राजनीति सिखाते नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बनाया जाता है जैसे भारत में सब कुछ खत्म हो गया है और अब सिर्फ आंदोलन ही एक रास्ता है। वो कहते हैं जेंजीज जागो, सड़कों पर उतरो, नेपाल और बांग्लादेश की तरह तख्ता पलट करने का समय आ गया है। लेकिन क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ विरोध और हंगामा ही है? क्या हर मुद्दे का समाधान सड़क जाम करना, प्रदर्शन करना और संस्थानों को बदनाम करना है? कुछ लोग तो खुले तौर पर बांग्लादेश और नेपाल जैसे उदाहरण देकर भारतीय युवाओं को उकसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था उन देशों से बहुत अलग है। यहाँ चुनाव होते हैं, अदालतें हैं, संसद है, जांच एजेंसियां हैं जो कि बखूबी अपना काम करती हैं। यहाँ हर मुद्दे का समाधान संविधान के दायरे से ही निकलता है। भारत को अराजकता की तरफ ढकेलने की कोशिश कभी सफल नहीं हो सकती है। ये बात केजरीवाल, ये बात राहुल गांधी को अब समझ लेना चाहिए। देश के युवा भावुक जरूर है लेकिन बेवकूफ नहीं है। उन्हें समझ आता है कि कौन सच में उनके भविष्य की चिंता कर रहा है और कौन सिर्फ राजनीति कर रहा है। राहुल गांधी अगर सच में छात्रों के हित की बात करना चाहते हैं तो उन्हें जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। विपक्ष का काम है सवाल पूछना, लेकिन बिना जांच पूरे हुए ही किसी भी संस्थान को भ्रष्ट बता देना, छात्रों में डर फैला देना, पूरे सिस्टम को शक पैदा कर देना बेहद ही गलत चीज है।
अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बिना सबूत पूरे देश का माहौल खराब करना सिर्फ राजनीतिक फायदा लेना जैसा लगता है। और वैसे भी कांग्रेस तो किसी भी बात पर कभी अदालत जाती ही नहीं है, चाहे सबूत हो चाहे ना हो। कांग्रेस के अंदर ये कौन सा डर है? राहुल गांधी के अंदर आखिर कोर्ट जाने का ये कौन सा डर है? जब वोट चोरी पर ये बात करते हैं, कहा जाता है कि आप कोर्ट जाइए, तब भी वो कोर्ट नहीं जाते हैं। और अब इस मामले पर भी जब कहा जा रहा है कि अगर आपके पास प्रूफ है आप कोर्ट जाइए, तब भी कोर्ट जाने को तैयार नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर चिल्ला चिल्ला कर हंगामा करने से उनको फुर्सत नहीं है। यह भी सच है कि तकनीक आधारित सिस्टम में शुरुआती दिक्कतें आ सकती हैं, ग्लिचेस हो सकते हैं। डिजिटल मूल्यांकन पहली बार बड़े स्तर पर लागू हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि कुछ स्कैन की गई कॉपियों के पन्ने धुंधले थे और कुछ आंसर शीट्स को दोबारा स्कैन करना पड़ा है। लेकिन इसके लिए कंपनी के साथ हुए समझौते में भी पेनल्टी क्लॉज भी रखे गए हैं। सीबीएसई ने यह भी कहा है कि जल्द ही री-इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन का पोर्टल खोल दिया जाएगा ताकि छात्रों को पूरी पारदर्शिता मिल सके। लेकिन विपक्ष के कुछ नेताओं को शायद हर मुद्दे में सिर्फ राजनीति ही दिखाई देती है। बच्चों की चिंता कम और सरकार पर हमला ज्यादा दिखाई देता है। अगर आज राहुल गांधी को परीक्षा प्रणाली की इतनी ही चिंता है तो उन्हें अपने शासनकाल की गलतियों पर भी बात करनी चाहिए, उस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। उन्हें यह बताना चाहिए कि यूपीए सरकार में पेपर लीक रोकने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, तो शायद बीजेपी भी वो चीज सीख ले और उस चीज को धरातल पर लाया जाए। कितने दोषियों को सजा मिली उनके समय में? कितनी बार कांग्रेस नेताओं ने छात्रों के लिए सड़कों पर उतरने के बजाय कानूनी सुधार किए? अराजकता की राजनीति कब तक? जिम्मेदारी कब निभाएंगे राहुल? आज देश का युवा मेहनत करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, नौकरी पाना चाहता है, उससे पढ़ाई और करियर पर ध्यान देना चाहता है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल लगातार उनके मन में गुस्सा और अस्थिरता भरने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर डर और अविश्वास फैलाकर राजनीतिक फायदा उठाना बेहद आसान है, लेकिन देश चलाना और व्यवस्था सुधारना बहुत ही मुश्किल काम। राहुल गांधी को ये समझना होगा कि विपक्ष का मतलब सिर्फ विरोध करना ही नहीं होता है, विपक्ष का मतलब जिम्मेदारी भी होती है। अगर हर मुद्दे को साजिश बताकर युवाओं को भड़काया जाएगा तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं छात्रों का होगा जिनके नाम पर राजनीति की जा रही है। भारत कोई ऐसा देश नहीं है जहां सोशल मीडिया ट्रेंड से सरकार गिर जाए या भीड़ के दबाव में संस्थानें काम करना बंद कर दे। यहाँ संविधान सर्वोपरि है और कानून के अनुसार ही हर कार्रवाई होगी। कांग्रेस को भी ये याद रखना चाहिए कि देश की जनता अब पुरानी राजनीति समझ चुकी है। जिनके शासनकाल में लगातार पेपर लीक, भ्रष्टाचार और घोटाले होते रहे, वो आज नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे तो लोग तो सवाल पूछेंगे ही। जनता को भावनात्मक भाषण नहीं, समाधान चाहिए। छात्रों को आंदोलन नहीं, सुरक्षित और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली चाहिए। अंत में यही कहा जा सकता है कि अगर कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन देश के युवाओं को डराना, उकसाना और हर मुद्दे को राजनीतिक युद्ध बना देना सही रास्ता नहीं है। भारत लोकतंत्र से चलता है, अराजकता से नहीं। विपक्ष को सवाल पूछने का पूरा अधिकार है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। और शायद यही बात राहुल गांधी और उनके सहयोगियों को सबसे पहले समझने की जरूरत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या सोच विचार है, क्या राय रखते हैं आप, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ।